हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है लेटर वैदिक। इससे पहले वाले जो भी जितने भी सेशंस लिए हैं हमने, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने जितना भी हमारा अर्ली वैदिक एज था वो हमने कवर कर लिया था। चाहे उसके आप सोसाइटी की बात करें, ठीक है? वर्ण कौन-कौन से थे वो डिस्कस कर लिए थे हमने। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि उस टाइम पे सोसाइटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे चल रहा था। उसके बाद वहाँ पे कौन-कौन से जो रेवेन्यू टैक्सेस थे, सब चीज़ें बहुत चीज़ें डिस्कस कर लिया था, इससे पहले वाले जितने भी हमने वीडियोज़ बनाए हैं। अब इस बारे में हम लोगों को जो कवर करना है, वो हम लोग को देखेंगे कि जो लेटर वैदिक का जो हमारा पीरियड था, आखिर पहली बात तो ये कि लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक में डिफरेंस क्या है, ये देखेंगे। और इसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर जो लेटर वैदिक जो है हमारा, हमने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लेटर वैदिक के अंदर क्या हुआ था, हमारे बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे चेंजेस आए थे, देखा था हमने। तो आखिर उन चेंजेस के रीज़न क्या थे? आखिर अगर हम बात करें जो हमारी जो सोसाइटी थी, इतनी जो आइडियल सोसाइटी थी, अर्ली वैदिक में जो हमारी सोसाइटी इतनी आइडियल थी, बहुत ज़्यादा आइडियल सोसाइटी थी, सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, कोई भी ज़्यादा सोसाइटी को लेकर रिजिडनेस नहीं थी, ठीक है? अगर हम बात करें तो जैसे जो ब्राह्मण था उसको अपने वर्क का पता था, किंग जो था यानी कि जो गौपति था उसको पता था। तो इतनी जो आइडियल सोसाइटी थी, आखिर ऐसा क्या हो गया था कि जो इतनी सोसाइटी में इतने वो एकदम बिल्कुल बैड सोसाइटी हो गई थी? आखिर क्या रीज़न था इसके पीछे का? हमारी जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी में हमने देखा था कि इकोनॉमी में हमारी जो जो मेन जो 2 चीज़ थी, एक हमारा पेस्टोरल था, जिसमें हमारी सोसाइटी बेस्ड थी, और एक हमारा जो था एक एग्रीकल्चर था। तो हमने ये देखा था कि हमारा अर्ली वैदिक में क्या था, पेस्टोरल ज़्यादा होता था, एग्रीकल्चर था लेकिन बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू पेस्टोरल के, ठीक है? तो आखिर ऐसा क्या हो गया था लेटर वैदिक में जो इतने सारे चेंजेज़ आ गए थे? तो देखो, हमारा हमने देखा था कि हमारा जो एग्रीकल्चर वगैरह था उस टाइम पे इतना ग्रो नहीं हुआ था। ठीक है, थोड़ा सोचो पहले बताओ, थोड़ा खुद भी आइडिया लगाओ कि क्या हो सकता था ऐसा चेंजेस कि इतना बड़ा हमारी जो इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई थी। इतना आखिर किस वज़ह से इतना ज़्यादा चेंजेस आया था? है ना? कुछ नॉर्मल चीज़ नहीं होगी जिसकी वज़ह से इतना हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो गई थी? लगाओ थोड़ा-सा आइडिया लगाओ। देखो, क्या हुआ था चलो देखते हैं। जो हमारा हमने देखा कि हमारी जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी के अंदर 2 चीज़ें थी, पेस्टोरल था और दूसरा क्या था? एग्रीकल्चर था। तो इसके अंदर क्या था, जो हमारा पेस्टोरल था वो तो एक मतलब नॉर्मल रह गया था, हम कह सकते हैं कांस्टेंट हो गया था। एक टाइम तक ठीक है, चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम में क्या होता है कांस्टेंट हो गया था कुछ टाइम के बाद, ठीक है? क्योंकि जो हमारे अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हमारे पेस्टोरल के अंदर क्या था, जितने भी एनिमल्स वगैरह थे वो लोग जो उनको पालते थे या फिर लोग उनको सेल करते थे, जो इस तरीके से पूरा जो ट्रेड था इस पे बेस्ड था, यही करते थे। लेकिन एक टाइम के बाद ठीक है, ये थोड़ा लिमिटेड होकर रह गए थे, क्योंकि सोसाइटी एक नॉर्मल चल रही थी, बहुत ज़्यादा सोसाइटी में रिजिडनेस नहीं थी, किसी भी चीज़ को लेकर के इतनी ज़्यादा नहीं थी सोसाइटी में, ठीक है? से कोई सेल्फनेस नहीं थी सोसाइटी के अंदर। अब एग्रीकल्चर जो था, अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो लेटर वैदिक के अंदर जो हमारा पेस्टोरल था और जो एग्रीकल्चर था, पेस्टोरल जो था वो इतना ज़्यादा अब नहीं इंक्रीज़ था, या इतना ज़्यादा अब इतनी सोसाइटी जो थी इस पे इतनी ज़्यादा बेस्ड नहीं थी। जबकि जो एग्रीकल्चर की बात करें तो ये एज़ कम्पेयर टू पेस्टोरल के काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, ठीक है? ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था पेस्टोरल के कंपेयर में। क्यों इंक्रीज़ हो गया था? आखिर इसका रीज़न क्या था? आखिर क्योंकि हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी बहुत बूस्ट हो गई थी। तो कहीं न कहीं जो एग्रीकल्चर था, ठीक है, लेटर वैदिक के अंदर, वो बढ़ गया था, और बढ़ने का रीज़न क्या था? बढ़ने का रीज़न ये था, क्या रीज़न था मेन? डिस्कवरी ऑफ आयरन। आयरन की खोज हो गई थी। सबसे बड़ा रीज़न था ये सोसाइटी के अंदर, और इसके वजह से हमारी जो इकोनॉमी है, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेटर वैदिक इसलिए अर्ली वैदिक से थोड़ा डिफरेंट है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पे, इसके तभी हम स्टडीज़ करेंगे। तो इसके अंदर जो मेन रीज़न था ना इकोनॉमी के बूस्टअप होने का, या जो भी सोसाइटी में जो भी चेंजेस अब देखेंगे आप, पहले की जो सोसाइटी हमने अर्ली वैदिक में जो स्टडीज़ करी और अब जो सोसाइटी में स्टडीज़ करेंगे, बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको, बिकॉज़ ऑफ डिस्कवरी ऑफ आयरन। अब देखो, डिस्कवरी ऑफ आयरन हो गई थी, तो अब देखो इससे क्या होगा? चलो डिस्कस करते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें, जो हमारा ये था, कौन था हमारा? किंग हुआ करता था, जिसको हम क्या बोलते थे? गौपति बोलते थे। अब ये जो गौपति है, अभी क्या करेगा? अब तक जो इसकी सर्विसेज़ थी, सर्विसेज़ क्या थी इसकी? काऊ वगैरह को प्रोटेक्ट करना, यही थी ना सर्विस, हमने स्टडीज़ किया था। काउज़ को प्रोटेक्ट करना हो गया, या फिर जो सोसाइटी हो गई, ठीक है? उसकी देखभाल करना, ये सारी इसकी मतलब इसके वर्क हुआ करते थे गौपति के।
तो ये क्या कर रहा था, अर्ली वैदिक में देखा था कि ये जो जितनी भी चीजें सर्विसेज दे रहा था, वो सारी सर्विसेज क्या थी, वॉलंटरी सर्विसेज थी। जिसके मन में है दे दे, मतलब जिसके मन में आए वो दे सकता है, जिसके मन में ना हो नहीं दे सकता। अगर एक्सेस में चीजें हो रही हैं तो वो दे सकता है उनको, यही हमने देखा था। अब देखो, अब तक जो इसकी सर्विसेज वॉलंटरी थी, अब इन सर्विस को क्या करेगा ये, अब इसको कंपलसरी कर देगा। ठीक है, अब अब तक ये जो फ्री में नॉर्मली सर्विसेज दे रहा था, अभी बिल्कुल भी सर्विसेज फ्री में नहीं देगा। क्यों, अब जब इकोनॉमी का यहाँ पे हमने देखा कि जो डिस्कवरी हो गई आयरन की, अब डिस्कवरी ऑफ आयरन की हो गई, तो इससे देखो कितनी सारी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल लैंड हुआ करती थी जिसमें लोग कृषि वगैरह करते थे, खेती करते थे, इसमें क्या होगा, पहले अगर आयरन नहीं था, आयरन नहीं था, अब आयरन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप खुद बताओ, आपके हर चीज के अंदर आयरन होता है। अगर जैसे मान लो कि पहले खेती वगैरह करते थे तो क्या करते, जो हल वगैरह होता था जिससे खेती करते थे, ये आपका किसका होता होगा, वुड का होता होगा, लकड़ी का बना होता होगा। इससे खेती करना, और अगर हम बात करें जो आयरन का जो इक्विपमेंट है, इससे आप अगर कृषि कर रहे हो, ठीक है, इससे अगर आप खेती कर रहे हो, तो अब दोनों डिफरेंस क्या होगा, क्या इससे अगर आप यहाँ पे कर रहे हो खेती लैंड के अंदर, तो आप खुद ही बताओ कि ये जो है उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से खुद में खुदाई करेगा एज कम्पेयर टू अगर आप आयरन का कोई भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, उसके नहीं करेगा। इससे अगर आप थोड़ा भी करोगे, और अगर हम देखें तो ये जो है, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से, आप मान लो फॉर एग्जांपल अगर किसी को दिया जाए कि ठीक है आपके पास 10 खेत हैं और आपको खुदाई करनी है, इससे वुड से करनी है, तो क्या इस वुड से वो अगर खुदाई करेगा, तो क्या वो 10 के 10 अगर हम बात करें, वो कंप्लीट कर लेगा एक दिन में, नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। या तो वुड टूट जाएगी, या फिर अगर उसको बोल दिया कि आप हाथ से कर लो, ठीक है, तो वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम उसी सेम जगह हम बात करें कि हमने कोई आयरन का इक्विपमेंट दिया, ठीक है, उससे अगर उसको खेती करनी हुई, तो ऑब्वियसली वो काफी सारे खेत में कर लेगा, ठीक है। मे भी हो सकता है, अब देखो आयरन हमारे क्या है, सिर्फ इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट्स भी हो गए आयरन के। अगर आयरन की बात करें तो जो बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती हैं हमारे लैंड के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, उसके प्रोडक्ट्स वगैरह को लेकर के होती हैं यूज। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे वुड के कंपेयर में आयरन की बात करें, तो ये क्या होगा, इसमें काफी ज्यादा अच्छे से वो चीजें खुदाई कर पाएंगे और अच्छी से फसल वगैरह बो पाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से जो आपकी इकोनॉमी एक जगह थोड़ी सी एक सिमट करके रह गई थी, वो क्या होगी, ऑब्वियसली बूस्ट करेगी ना, सिंपल सी बात है, बूस्ट करेगी वो इकोनॉमी आपकी। तो डिस्कवरी ऑफ आयरन से बहुत सारी चीजों में चेंज हुआ, चाहे आपकी सोसाइटी को लेकर के हुआ हो, ठीक है, एग्रीकल्चर में तो दिखाई था हमें चेंजेस, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो चलो अब देखो, अब यहाँ पे जो गौपति था हमने देख लिया इसका। अब यहाँ पे जो इसकी सर्विसेज थी, हमने देखा कि अब तक जो इसकी वॉलंटरी सर्विसेज थी वो उसकी कंपलसरी हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, उसका हमने रीजन देख लिया। अब यहाँ पे जो अब ये राजा था, ठीक है, ये जो हमारा राजा था गौपति, अब ये क्या होगा, ये गौपति हमारा किंग था जिसको हमने राजा कहा था, बाद में इसका नाम राजा हो जाएगा, पहले तो गौपति नाम था इसका। अब देखो, अब ये अब तक तो नॉर्मल था, कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ स्ट्रांग नहीं था, स्ट्रांग था तो लेकिन सर्विसेज वगैरह को देने के लिए था स्ट्रांग, जो आपकी सर्विसेज थी सोसाइटी के अंदर उनको देते थे। जैसे गाँव कावर को प्रोटेक्ट करना हो गया, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना हो गया, ताकि बाहर से जो दास दस्यु आते हैं उनसे थोड़ा सा सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सके। हमने सब वर्ड टर्म्स हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप खुद देखो कि ये जो अब राजा आपके जो वॉलंटरी सर्विसेज कंपलसरी सर्विस कर देगा, तो अब क्या होगा, इसके पास जो भी जितनी सर्विसेज, जो भी रेवेन्यू टैक्सेस वगैरह लेता था, धीरे धीरे क्या होगा, सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा वेल्थी पर्सन बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब ये सबसे ज्यादा वेल्थी पर्सन बन जाएगा, तो क्या ये चाहेगा, आप खुद ही बताओ, वेल्थी पर्सन बनने के बाद क्या ये चाहेगा कि अगर माँ कोई और अगर आ रहा है, जैसे पहले क्या था कि कोई भी गौपति बन सकता था, तो क्या ये चाहेगा कि कोई और आए और आकर के उसी की तरह गौपति बने, चाहेगा, नहीं चाहेगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई और बनेगा तो लोग क्या करेंगे, उसको भी जाके सर्विसेज वगैरह देंगे सारी की सारी, सबको सब टैक्सेस, एक तरीके से टैक्सेस था ये जो इसको सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है उसके बदले लोग देते थे इसको। तो अब क्या होगा, यहाँ पे लोग इसको टैक्सेस जो दे रहे थे, अगर कोई और बन जाएगा उसको टैक्सेस देने लग जाएंगे, तो इसकी क्या होगी, वैल्यू कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियसली कम हो जाएगी वैल्यू इसकी। तो क्या ये चाहेगा कोई और कॉपीटी बने ये इसकी जगह पे, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें कि जो ब्राह्मण था, अच्छा अब ब्राह्मण का क्या था, अभी हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर इसके आने का लेटर वैदिक में ऐसा क्या हो गया था, ये जो इतनी ज्यादा चीजें चेंजेस हो गए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग का बिल्डअप हो जाए अच्छे से।
देखो, अभी हमने देख लिया जो ब्राह्मण था, अगर हम ब्राह्मण की बात करें, हमारा ब्राह्मण है, ब्राह्मण की अगर बात करें, तो अब तक हमने देखा था कि जो अर्ली वैदिक के अंदर क्या कर रहा था, इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं इसका धर्म था या इसका वर्क था कि इसको चाहे कोई फीस दे या फीस इसकी ना दे, ठीक है, फीस दे या ना दे वो मैटर नहीं करता था। अगर इसका काम है वर्शिप करना लोगों के घर जा करके, तो ये वर्शिप करेगा, इसका काम है, ठीक है, इसका वर्क था ये। लेकिन क्या अब सोसाइटी के अंदर लेटर वैदिक में डिस्कवरी हो गई, इकोनॉमी इतनी ज्यादा बूस्ट करी, सोसाइटी में काफी सारे चेंजेस आ गए, ठीक है, तो क्या अब ये इन्हीं सर्विसेज को जो सर्विस देता था, क्या ये सर्विस तब देगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट? क्या लगता है देगा? नहीं देगा भी, ये भी नहीं देगा, ये भी फीस चार्ज करेगा उसको देने के लिए। अब जो ये ब्राह्मण है, अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जैसे अब मान लो जो राजा है उसके पास ऑलरेडी काफी वेल्थी पर्सन हो चुका है, तो कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ क्या करवाता रहेगा, कुछ ना कुछ आप फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्शिप वगैरह करवाता रहेगा, कुछ हवन वगैरह करवाता रहेगा। तो अब क्या होगा, जो ये ब्राह्मण होगा इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे, ये जाएगा, तो एक तरीके से इसके अच्छे खासे थोड़ा और इसका इनकम भी अच्छी खासी मिलेगी वहां से, अगर ब्राह्मण वहां जाएगा तो ऑब्वियसली राजा के वहां जाएगा तो उसको इनकम मिलेगी। तो एक तरीके से इसको भी अच्छा खासा एक मतलब कह सकते हो कि इसको भी अच्छा खासा एक टाइप का जॉब टाइप का मिल गया यहाँ पे, कि ठीक है कोई फंक्शन वगैरह हुआ वहां जाएगा तो वहां पे फीस वगैरह ज्यादा मिलेगी इसको। तो अब ये भी कोई भी जो भी सर्विस है ये भी बिल्कुल फ्री में नहीं देगा। तो अब यहाँ पे देखो कि अब अगर हम बात करें कि जो हमारा अर्ली वैदिक था, अर्ली वैदिक की अगर हम बात करें तो अर्ली वैदिक में जो हमारा एक किंग था, किंग यानी गौपति था, और हमारा एक ब्राह्मण था, इन दोनों को मेन बात करते हैं। तो किंग की वैल्यू ज्यादा थी या ब्राह्मण की वैल्यू ज्यादा थी? अर्ली वैदिक में हमने देखा था, बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा थी? ब्राह्मण की वैल्यू ज्यादा थी। किंग कौन था? किंग तो भाई ठीक है नॉर्मल है, वो देखभाल करता है, सर्विसेज वगैरह ऐसी प्रोवाइड करता है सोसाइटी वगैरह को प्रोटेक्ट करने की, तो उसकी मतलब इतनी ही वैल्यू थी। लेकिन ब्राह्मण की वैल्यू ज्यादा थी क्योंकि ब्राह्मण क्या था कि चीजों को लेकर के जो वेद वगैरह पढ़ता था, मतलब ब्राह्मणास को पढ़ता था, इसलिए उसको ब्राह्मण कहा जाता था, तो इसकी वैल्यू ज्यादा थी अगर हम अर्ली वैदिक में बात करें। लेकिन लेटर वैदिक आते तक क्या हो गया था कि जो ये ब्राह्मण था और जो किंग था, किंग की वैल्यू ज्यादा हो गई थी एज कम्पेयर टू ब्राह्मण को, ब्राह्मण की वैल्यू कम हो गई थी। क्योंकि अब क्या था, सोसाइटी में सबसे वेल्थी पर्सन ये हो गया था, और ऑब्वियसली जो वेल्थी पर्सन होता है वैल्यू भी उसकी ज्यादा होती है, तो लेटर वैदिक में ये हो गया था। अब अब जो ये ब्राह्मण है, क्या ये चाहेगा कि कोई और आए और आकर के ब्राह्मण बने? जिस तरीके से राजा नहीं चाहता था कि कोई और आए और वो राजा बने, तो क्या ब्राह्मण चाहेगा? नहीं, ये भी नहीं चाहेगा कि कोई और आए और आकर ब्राह्मण बने। क्यों? क्योंकि अगर वो ब्राह्मण बन जाएगा कोई और, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, मार्केट में कंपटीशन होगा, फिर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, फिर वो नहीं जाएगा फिर राजा के यहाँ पूजा वगैरह करने, नहीं जाएगा, और जो दूसरा आएगा फिर वो जाएगा राजा के यहाँ पूजा करने। तो एक तरीके से ये भी चाह रहा था ब्राह्मण की कोई और इसकी जगह ना ले, या फिर कोई और क्या करे, वो ब्राह्मण ना बने सोसाइटी के अंदर। अब क्या होगा कि अब हमने देखा कि ये जो गौपति था इसका वर्क हमने देख लिया था, क्या क्या वर्क था इसका, प्रोटेक्ट वगैरह करना था, सर्विसेज प्रोवाइड करना था सोसाइटी के अंदर। तो अब जो इसका काम था, क्या काम था इसका, ये सब काम था। तो अब बताओ, एक बात बताओ कि क्या अब ये इसका जो काम था, ये नॉर्मल सा काम था, कोई बहुत ज्यादा वैसा तो काम था नहीं, प्रोफेशनल काम था। तो क्या अब ये काऊ को प्रोटेक्ट करेगा? थोड़ा वेल्थी पर्सन हो चुका है ये, तो काऊ को प्रोटेक्ट करेगा, या फिर जो सोसाइटी में ये जो देखभाल करता था सोसाइटी, क्या ये करेगा ये काम? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो ऑब्वियसली इसके पास पैसे आ गए, क्यों करेगा काम ये? इन कामों को करने के लिए किसी और को रख लेगा, वो कुछ और दिमाग लगाएगा कि मैं कुछ और करूँ ताकि मेरी जितनी अभी इनकम है वो और ज्यादा बढ़ जाए, ये दिमाग लगाएगा। देखो अभी क्या करेगा, अब ये जो गौपति था ये क्या करेगा, अब हमने देख लिया, अब हमने देख लिया कि राजा क्या कर, ये गौपति कांवरी की रक्षा करता था। लेकिन अब क्या करेगा, जब इनकम वगैरह इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, काफी ज्यादा वेल्थ हो जाएंगी इसके पास, तो अभी काव की रक्षा छोड़ करके क्या करेगा, ये एक शासक की तरह, यानी कि आप कह सकते हो एक रूलर की तरह, मतलब एक सेवक जो था पहले, हम इसे कह सकते हैं कि जो सेवक था वो अब एक रूलर बन जाएगा, ये कह सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को। क्लियर है कि पहले जो गाँव की रक्षा करता था, एक हम जिसको हमने गौपति बोला था, पहले एक सेवक था, लोग उसको पैसे वगैरह दे दिया करते थे, उसको रेवेन्यू वगैरह दे दिया करते थे। अब वो क्या बन जाएगा, एक शासक बन जाएगा। और अब ये क्या करेगा, काव की रक्षा छोड़ करके जो इसका राज्य है, मतलब जो जिस एरिया में रहता था, जहाँ की प्रोटेक्ट कर रहा है इस एरिया को, इस पूरे राज्य को एक तरीके से फिर वो अपने अंडर करने की कोशिश करेगा भी, उस पूरे राज्य की रक्षा करने लगेगा भी, ठीक है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो प्रोटेक्ट करेगा, एक तरीके से वो अपने अंडर करने की कोशिश करेगा, मेन अब ये इसका ये रहेगा। गाय की रक्षा करने के लिए तो वो किसी और को रख लेगा, क्योंकि इसको उतनी जरूरत नहीं है, इसको इसके पास इतना पैसा हो चुका है,
लोगों ने इसको इतना ज़्यादा रेवेन्यू दे देकर उसको काफ़ी ज़्यादा वेल्दी बना दिया है। अब ये क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं ये चीज़ कि अब एक बात बताओ कि जो अब ये सबके अपने-अपने मतलब एक तरीके से जो सोसाइटी के अंदर जो पहले जो सोसाइटी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, क्या उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रह जाएगी सोसाइटी? अब सोसाइटी के अंदर क्या आ जाएगा? सोसाइटी के अंदर रिजिडनेस आ जाएगी। कोई नहीं चाहेगा, जो किंग है वो ये नहीं चाहेगा, यानी जो क्षत्रिय है वो ये नहीं चाहेगा कि कोई क्षत्रिय बने। जो ब्राह्मण है वो ये नहीं चाहेगा कि कोई और आए और उसकी जगह ब्राह्मण बने। वो चाहेगा कि उसका जो बेटा हो वो ब्राह्मण बने। क्षत्रिय यानी कि जो किंग है वो चाहेगा कि वो उसका बेटा आकर के किंग बने। कोई नहीं चाहेगा। बाकी यहाँ पे जो नीचे वैश्य क्लास वगैरह हैं ये तो चल ही नहीं अपना, वैश्य हो गया और शूद्र हो गए। अब यहाँ पे ये देख लिया हमने। अच्छा, अब एक चीज और बताओ कि अगर सोसाइटी के अंदर रिजिडनेस आती है तो इससे क्वालिटी इम्प्रूव होती है या कम होती है? सोसाइटी के अंदर रिजिडनेस आने से क्वालिटी कम होती है, ज्यादा होती है? ऑब्वियसली ज्यादा होगी, बढ़ेगी क्वालिटी। क्यों बढ़ेगी? कि मान लो जैसे अब इससे पहले क्या था कि कोई भी है जिसका मन कर रहा है वो गौपति है, मतलब जिसका मन कर रहा है वो गौपति बन जा रहा है, ठीक है, यानी किंग बन जा रहा है। किसी जिसका मन कर रहा है वो ब्राह्मणास पढ़ ले रहा है, ब्राह्मण बन जा रहा है। अब इससे क्या होगा? ये ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण होगा, उसके बाद वो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें से कोई ब्राह्मण होगा। तो इसके अंदर क्या होगा? दिन पे दिन क्वालिटी इंप्रूव होगी एज कम्पेयर टू इसके कि भाई कोई किसान है या कोई भी है, उसका एक बेटा है ये ब्राह्मण बन गया, फिर उसका कोई बेटा हुआ वो मान लो गौपति बन गया। तो यहाँ पे ज्यादा वो इम्प्रूव होगी क्वालिटी, यहाँ पे ज्यादा इम्प्रूव होगी? बताओ, यहीं पे ज्यादा इम्प्रूव होगी क्वालिटी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जितनी जनरेशन आई सबके सब वही वर्क कर रही हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी ज्यादा इम्प्रूव होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी सोसाइटी के अंदर रिजिडनेस आती है तो रिजिडनेस आने से क्या होता है कि जो क्वालिटी है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए आपको। और अब यहाँ से क्या होगा लेटर वैदिक में कि जो अब तक क्या था हेरिडिटरी नहीं था, अब वो क्या होगा, वो हेरिडिटरी हो जाएगी चीजें। कि जो फर्स्ट जनरेशन उसके बाद जो सेकंड आएगी वो भी वही काम करेगी, फिर थर्ड आएगी वही काम करेगी। तो एक तरीके से अब यहाँ पे हेरिडिटरी स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले नहीं थी सोसाइटी के अंदर ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसको बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। पता होना चाहिए आपको भी कि जो हमारी सोसाइटी थी, सोसाइटी के अंदर आखिर इतनी अच्छी खासी जो हमारी आइडल सोसाइटी थी वो आखिर इतनी ज्यादा कन्वर्ट और चेंजेस कैसे हो गए इसके अंदर, ठीक है। आखिर इकोनॉमी में क्या हुआ, हमने देखा कि आयरन का विकास हुआ, डिस्कवरी हुई आयरन की, जिसकी वजह से इकोनॉमी हमारी बहुत ज्यादा बूस्ट हुई, है ना। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो लोग सर्विसेज जिनकी फ्री हुआ करती थी वही सबकी उन्होंने क्या कर दी, कंपलसरी कर दी। अब मान लो कंपलसरी कर दिया, कंपलसरी करने से क्या होगा, कंपलसरी कर दिया तो हर चीज आकर के फिर सब चीजें बिल्कुल चेंज हो गई। सोसाइटी के अंदर रिजिडनेस आ गई, हमने देखा कि इसके अंदर क्या होगा, हेरिडिटरी हो गई। अब जो राजा है वो नहीं चाहेगा कि कोई और आके राजा बने, ब्राह्मण है वो ये नहीं चाहेगा कोई और आके ब्राह्मण बने, जो बिजनेस क्लास है वो भी नहीं चाहेगी। तो अब क्या हो ना, सोसाइटी के अंदर थोड़ा एक तरीके से वो चलने लग गया कि नंबर वन कौन है। किंग कहेगा कि भाई मैं नंबर वन हूँ, ब्राह्मण कहेगा कि नहीं मैं नंबर वन हूँ। तो मतलब एक तरीके से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया सबके बीच में आपस में, ठीक है। एक तरीके से शांत सोसाइटी थी उसमें काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए। तो मैंने थोड़ा बस बेसिक से डिस्कस किया है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि आखिर सोसाइटी में फिर और क्या कौन कौन से चेंजेस आने लग गए, ठीक है। उसके बाद आप ये देखोगे कि राजा जो है, राजा बनने के बाद ना वो बहुत सारे चेंजेस लेकर के आएगा सोसाइटी में, अलग अलग टाइप के, मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए वो काफी सारी चीज चेंजेस करेगा सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अलग अलग जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी में क्या चेंजेस हुए थे ये देखेंगे। वुमेन की कंडीशन क्या हो गई थी, अब तक हमने जो देखा था कि वुमेन की कंडीशन हमारे अर्ली वैदिक में कैसी थी, क्या लेटर वैदिक आता था, क्या वुमेन की कंडीशन वैसी ही थी या फिर चेंज हो गई थी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं पर कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे कवर। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, ये थोड़ा सा एक डिस्कशन टाइप का था ताकि थोड़ा सा आपका ना एक बार कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाए आपके माइंड में कि आखिर लेटर वैदिक में चेंजेस क्या क्या आए थे, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसको। तो आप तब तक के लिए आप आराम से स्टडीज करो अच्छे से, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अगर हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हो। और हाँ उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि न्यू भी जितने भी अपडेट्स हो वो आपको मिल जाए टाइम टू टाइम। और हाँ एक चीज़ और, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस नहीं करेंगे ना तो आपको वीडियो के अपडेट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से उसको प्रेस भी कर दिया करो। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।